भारत में राम राज्य को सबसे न्यायपूर्ण व्यवस्था माना जाता है। राम और सीता की कहानी तो भारत में सबने सुनी है, जिसमें राम सीता को रावण से बचाते हैं लंका पर आक्रमण करके। पूरी रामायण यही तो है। लेकिन वानर सेना और हनुमान जी से मिलने से पहले, यहाँ तक कि अयोध्या से वनवास लेने से पहले, राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ जनता को न्याय देते थे। जाने भगवान राम राज्य से जुड़ी एक रोचक घटना के बारे में, जो राम और रावण युद्ध से पहले रामचरितमानस से पहले की है। ऐसे ही लोग राम राज्य को उत्तम शासक का उत्कृष्ट नहीं मानते हैं। राम राज्य में हर एक को न्याय मिलता था, सभी सुखी थे, सब में समानता का भाव था, सभी रोग तप से मुक्त थे। पूज्यपद गोस्वामी तुलसीदास ने राम राज्य के बारे में अपने महान काव्य ग्रंथ रामचरितमानस में लिखा है कि राम राज्य बैठे त्रिलोक हर्षित भय गए सब शोक। जो प्रसंग हम यहाँ दे रहे हैं वह राम की न्याय प्रिय और सबके प्रति सद्भावना का भाव रखने का एक उत्तम उदाहरण है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के राज्य में, साम्राज्य में कोई भी व्यक्ति, जीव, प्राणी आदि कोई भी बीमार नहीं रहता था और सबके प्रति श्री राम के सौम्यतापूर्ण व्यवहार के कारण प्रजा समस्याग्रस्त नहीं थी। श्री राम की न्याय सभा में धर्मशास्त्र नीति शास्त्र के ज्ञाता रहते थे और इनकी न्याय सभा इंद्र, यम और वरुण की न्याय सभा जैसी थी, सुशोभित थी, जिसका उल्लेख आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने अपनी श्री भगवत वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के प्रथम सर्ग में लिखा है। एक दिन राम न्याय सभा के मामले को निपटाकर, सभी मामले निपटाने के बाद राम लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण जरा बाहर जाकर देखो, कोई न्याय चाहने वाला प्रार्थी हो तो उसे आदर सहित यहाँ ले आओ। लक्ष्मण ने आदेश पाते ही न्याय सभा के बाहर जाकर देखा तो उन्हें कोई व्यक्ति नहीं दिखा, क्योंकि वह खुद जानते थे कि धर्मशास्त्र राज्य में कोई न्याय का प्रार्थी कैसे हो सकता है। उन्होंने राम को सूचित किया कि कोई भी प्रार्थी नहीं है। लक्ष्मण का जवाब सुनने के बाद राम जी भी हंसते हुए बोले, एक बार और जाओ और प्रार्थी की तलाश करो। लक्ष्मण पुनः द्वार पर गए तो बाहर एक कुत्ते को बैठा देखा। लक्ष्मण को देखकर कुत्ता खड़ा हो गया और रोने लगा। लक्ष्मण ने कुत्ते से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? निडर होकर कहो जो तुम्हें कहना हो। कुत्ता बोला, मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ राम जी से ही कहूँगा, आप कृपा कर मेरा संदेश प्रभु तक पहुँचा दीजिए। लक्ष्मण ने कुत्ते की बात सुनी और श्री राम से कुत्ते की पूरी बात सुनाई। श्री राम ने अपनी न्याय सभा में कुत्ते को फरियाद सुनने की अनुमति देकर लक्ष्मण को उसे बुलाने भेजा। लक्ष्मण कुत्ते के पास पहुंचा और प्रभु के सामने अपनी बात रखने को कहा। प्रभु की सहमति मिलने के बाद कुत्ते ने लक्ष्मण से कहा कि देवता के मंदिर में, राजा के भवन में और पंडितों के घर में हम जैसे जीवों का प्रवेश निषेध है, ऐसे में मैं वहाँ नहीं जा सकता। राम साक्षात शरीरधारी धर्म है, वह सत्यवादी हैं, रण के दक्ष और समस्त प्राणियों को हित। लक्ष्मण जी, आप प्रजापालक श्री राम से कह दीजिए कि उनकी आज्ञा हो तो उनके बिना कहे मैं न्याय मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहता हूँ। लक्ष्मण वापस श्री राम के पास आकर कहा, हे प्रभु, आपके आदेश से मैं बाहर प्रार्थी को तलाशने गया था। एक कुत्ता बाहर खड़ा है और आपकी समक्ष उपस्थित होने की आज्ञा चाहता है। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, फरियादी कोई भी जाति या योनि का क्यों न हो, उसे शीघ्र ले आओ। श्री राम की आज्ञा पाकर कुत्ते उनकी न्याय सभा में आ गया। प्रभु श्री राम ने देखा कि उसका सिर घायल है और उसके सर से रक्त बह रहा है। श्री राम ने कुत्ते से बोला, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तुम जो कुछ कहना है बिना डरे और निडर होकर कहो। कुत्ता प्रभु श्री राम से बोला कि अज्ञानतावश मैंने कोई चूक की हो तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। आप क्रोधित ना हो, मैं आपसे अपनी व्यथा कहूँ। श्री राम ने कहा, तुम निडर होकर कहो, जो भी तुम्हारी इच्छा होगी वो पूरी की जाएगी। कुत्ते ने भगवान राम की न्याय सभा में अपनी व्यथा कहानी प्रारंभ की और एक भिक्षुक ब्राह्मण के घर मैं रहता हूँ, उसने ही बिना किसी अपराध के मेरा सिर फोड़ दिया। श्री राम के द्वारपाल को उसे भिक्षुक ब्राह्मण को बुलाने भेज दिया जाता है। उस भिक्षुक ब्राह्मण ने प्रभु श्री राम को प्रणाम करा और पूछा कि उसे किस कारण यहाँ दरबार में बुलाया गया है। श्री राम ने उस ब्राह्मण से प्रश्न किया, तुमने इस कुत्ते को क्यों मारा? ऐसा क्यों किया? तुमने इसका सर क्यों फोड़ दिया? ब्राह्मण ने कहा, हाँ, मैंने क्रोध में इस कुत्ते को मारा है। मैं भिक्षा के लिए घूम रहा था और भिक्षा का समय निकल गया। यह गली के
बीचों बीच बैठा था। मैंने कई बार इसे हटने को कहा, तब यह गली की एक और छोर में जाकर ऐसी जगह खड़ा हो गया जिससे मेरी राह में रुकावट बन रही थी। मैं भूखा था, इसलिए क्रोध में मैंने इसे मार दिया। अब आप मुझे जो भी दंड देना चाहते हैं दे दीजिए। श्री राम ने सभा सदस्यों की सहमति अपनी न्याय सभा में सदस्यों से पूछा, इस ब्राह्मण को क्या दंड देना चाहिए? सभी ने कहा कि शास्त्रों के अनुसार दंड द्वारा ब्राह्मण अवैध है। न्याय सभा ने श्री राम को ब्राह्मण के बारे में खुद निर्णय लेने को कहा। यह मामला एक पशु और मानव के बीच का है, इस पर कोई निर्णय सुनाना आसान नहीं है। अब प्रभु आप ही निर्णय लें इस बारे में। सभा सदस्यों की बात सुनकर राम ने इस बारे में कुत्ते को ही दंड देने के सुझाव देने की बात की। कहीं उन्होंने कुत्ते को पूछा, ब्राह्मण ने तुम्हें डंडा मारा तो तुम क्या दंड देना चाहते हो? कुत्ते ने कहा, भगवान इसे कलांजर का मठाधीश बना दीजिए। कुत्ते की बात सुनकर भगवान मुस्कुरा दिए और मुस्कुराते हुए कुत्ते से पूछा, इस ब्राह्मण ने तुम्हें डंडा मारा है, बदले में तुम इसे मठाधीश बनाना चाहते हो। मठाधीश बनने से इसकी खूब सेवा होगी, काफ़ी चेले बन जाएंगे, इससे तुम्हारा क्या फ़ायदा होगा? कुत्ता बोला, मैं भी पूर्व जन्म में मठाधीश था, मुझसे कुछ गलत काम हुआ, आज मैं कुत्ते की योनि में हूँ और लोगों से डंडे खा रहा हूँ। यह ब्राह्मण भी मठाधीश बनेगा, फिर कुत्ते की योनि में आएगा, फिर लोगों से डंडे खाएगा तो इसकी सज़ा पूरी हो जाएगी। कुत्ता की राय सुन भगवान मुस्कुराते हुए और उन्हें ब्राह्मण को वही सज़ा सुना दी जो कुत्ते ने सुझाव दिया था। तो दोस्तों, आप लोगों को यह रोचक न्याय की कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। और आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करते रहें। सभी का दिल से धन्यवाद। महादेव आप सभी के कष्ट दूर करें। हर हर महादेव।